दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो अपनी नकल्स क्रैक करते हैं मतलब उंगलियां चटकाते हैं, और दूसरे जो ऐसे लोगों से चिढ़ते हैं। अगर आप भी अपनी उंगलियां चटकाते हैं तो आप इस सेटिस्फाइंग पॉप साउंड और इसके बाद की रिलैक्सिंग फीलिंग को समझ सकते होंगे। लेकिन आपने कभी किसी को बोलते सुना होगा कि उंगलियां चटकाना अच्छा नहीं होता या ये आपकी बॉडी के लिए खतरनाक है। कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि इससे अर्थराइटिस यानी हड्डियों और जॉइंट्स की बीमारी भी हो जाती है। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये बस गैस बबल्स होते हैं जिसके फूटने की हमें आवाज आती है। तो आखिर सच क्या है? इस वीडियो को आप बिल्कुल एंड तक देखना, क्योंकि हम इसमें पता लगाने वाले हैं कि उंगलियों के चटकने की आवाज क्यों आती है और क्या ऐसा करने से कोई बीमारी होती भी है या नहीं। जब आप उंगलियों के जॉइंट्स को प्रेस करते हैं तो एक पॉप साउंड आता है जो ऐसा लगता है जैसे हड्डी हड्डी से टकरा रही हो, जिससे बबल थ्योरी पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, जो ये बताती है कि ये आवाज हड्डियों के बीच में किसी बबल के बर्स्ट होने पर आती है। मगर ये थ्योरी बिल्कुल सही है। असल में दो कनेक्टिंग बोन्स के बीच में जॉइंट कैप्सूल होता है जिसमें लुब्रिकेंट होता है जिसे सिनोवियल फ्लूइड कहा जाता है। जैसे हम किसी मशीन के पार्ट्स के बीच में ऑयल लगाते हैं, वैसे ही सिनोवियल फ्लूइड हमारे जॉइंट्स के बीच में होता है और ये मूवमेंट्स को इजी बनाता है। और इस फ्लूइड में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसेस भी होती हैं। तो अब आप अपनी उंगली चटकाने की कोशिश कीजिए। जब आप दो जॉइंट्स के बीच में प्रेशर डालते हैं तो जॉइंट कैप्सूल स्ट्रेच हो जाता है, जिससे अंदर का सिनोवियल फ्लूइड तेजी से बाहर आ जाता है। इससे कोई डैमेज नहीं होता क्योंकि जॉइंट अपनी जगह पर ही रहता है और थोड़ी देर में सिनोवियल फ्लूइड भी अपनी जगह पहुंच जाता है। इस प्रोसेस को एक्सरे पर भी देखा जा सकता है। लेकिन ऐसा होने पर आवाज क्यों आती है? इसकी मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी ये है कि सिनोवियल गैस बबल के एक्सप्लोड होने पर ये पॉप साउंड आता है। मगर जब MRI में इसे देखा गया तो पता चला कि सिनोवियल गैस बबल पूरी तरह से नहीं बल्कि केवल पार्शियली बर्स्ट होता है, जिसकी वजह से ये साउंड प्रोड्यूस होता है। लेकिन ऐसा करने पर हमें अच्छा क्यों लगता है? क्या आपको लगता है कि जॉइंट क्रैकिंग एडिक्टिव नहीं है? तो आप एक दो दिन ऐसा करके देखिए और फिर खुद को रोकने की कोशिश करना। ये बहुत मुश्किल होगा। असल में ये बहुत सेटिस्फाइंग फीलिंग देता है क्योंकि ऐसा करने से जॉइंट का प्रेशर रिलीज हो जाता है। किसी भी जॉइंट को क्रैक करने पर वहाँ के सिनोवियल फ्लूइड में बनी गैस रिलीज हो जाती है, जिससे जॉइंट रिलैक्स हो जाता है। लेकिन एक बार उंगली चटकाने के बाद वापस वो उंगली क्यों नहीं चटकती, और ऐसा करने के लिए हमें वेट क्यों करना पड़ता है? असल में सिनोवियल फ्लूइड के गैस बबल्स नॉर्मल बबल्स से थोड़े अलग होते हैं। ये कैविटी की वजह से बनते हैं। तो जब हम जॉइंट्स पर प्रेशर डालते हैं तो सिनोवियल फ्लूइड स्ट्रेच हो जाता है और गैसेस रिलीज हो जाती हैं। हालांकि पॉप साउंड हमें तुरंत ही आ जाता है, मगर इन गैसेस को वापस अपनी जगह जाने में थोड़ा टाइम लगता है। और जैसे ही ये गैसेस अपनी जगह पहुंच जाती हैं, आप वापस उस सेम जॉइंट को क्रैक कर सकते हैं। क्या जॉइंट क्रैक करने से हमें कोई खतरा है? क्या इससे कोई बीमारी हो सकती है? अगर आपको भी उंगलियां चटकाने की आदत है तो किसी न किसी ने आपको जरूर बोला होगा कि इससे आपको जॉइंट्स प्रॉब्लम हो सकती है या हड्डियों की बीमारी भी हो सकती है। क्या आपको कभी उनकी बातों से डर लगा है? अगर हाँ तो डरिए मत, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। और इसे प्रूफ करने के लिए अंगर नाम के एक आदमी ने 50 सालों तक अपने लेफ्ट हैंड की उंगलियां चटकाई और राइट हैंड की बिल्कुल भी नहीं चटकाई, जिसके बाद भी उनके दोनों हाथों में कोई चेंजेस नहीं आए और ना ही उन्हें अर्थराइटिस हुआ। इस मिथ को ब्रेक करने के लिए अंगर को IG नोबेल प्राइज भी दिया गया। और बस अंगर ही नहीं, एक साइंटिफिक स्टडी में 200 लोगों के हाथों की एक्सरेस किए गए, जिसमें उंगलियां चटकाने वाले और ना चटकाने वाले लोग भी थे, लेकिन उनकी उंगलियों के बीच कोई डिफरेंस नहीं था। इनफैक्ट इन स्टडीज से पता चला कि नकल्स क्रैक करना आपके लिए अच्छा है। एक स्टडी में पता चला कि उंगलियां क्रैक करने का मतलब है कि आपके जॉइंट्स हेल्दी हैं, और जब कोई जॉइंट क्रैक होता है तो वो और ज्यादा फ्लेक्सिबल भी हो जाता है। लेकिन किसी किसी केस में कई सालों तक नकल्स क्रैक करने वालों के हाथों में स्वेलिंग भी देखी गई है और उनकी ग्रिप स्ट्रेंथ भी कम हो गई थी। लेकिन इसका नकल क्रैकिंग से कनेक्शन नहीं मिल पाया। और उंगली चटकाने की एक खास बात ये भी है कि सब लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं। आप में से ज्यादातर लोग ये नहीं जानते होंगे, लेकिन दुनिया के सभी लोग जॉइंट्स क्रैक नहीं कर सकते। कुछ लोगों की बोन्स डिफरेंटली बिल्ट होती हैं, जिससे ये जॉइंट्स क्रैक नहीं कर पाते। तो अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो उंगलियां नहीं चटका पाते, तो आप ज्यादा फोर्स डालकर ऐसा करने की कोशिश मत करना, क्योंकि उंगलियां ना चटकने से भी बुरा कुछ होता है, और वो है टूटी हुई उंगली। और अगर आप उंगलियां चटकाने में मास्टर हैं, तो आपको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। क्या इसके लिए आप 32 जॉइंट एक बार में क्रैक कर सकते हैं? अगर हाँ तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें, और इंटरेस्टिंग फैक्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें फैक्ट्स ट्रक।